Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to discuss about आर्कीबैक्टीरिया। तो जो भी हमारे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनको हम लिविंग फोसिल्स बोलते हैं। लिविंग फोसिल्स बोलने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया में ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे अर्थ के ऊपर वो आर्कीबैक्टीरिया थे। उस टाइम से लेके आज तक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सर्वाइव करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम लिविंग फोसिल्स। ये साइज रेंज बहुत कम होती है इनकी, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। 0.1 to 15 माइक्रोमीटर इनकी साइज रेंज है। शेप की बात करें तो स्पेरिकल भी होते हैं, रोड लाइक भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं, प्लेट लाइक भी होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, समटाइम्स लोब्ड होते हैं, नीड लाइक फिलामेंटियस शेप के भी होते हैं और रेक्टेंगुलर रोड शेप के भी होते हैं, फ्लैट स्क्वायर शेप के भी ये बैक्टीरिया होते हैं। इनके डीएनए में इंट्रोन्स होते हैं। एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स आर टू रीजन्स ऑफ द डीएनए, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। तो इनके अंदर इंट्रोन्स जो कि नॉन कोडिंग रीजन है वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। देयर राइबोसोम प्रोटीन्स आर हाईली एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स इनके केस में। और ये प्रोकैरियोट्स हैं तो मतलब वही होगी, सेल वॉल होगी, पर उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा इनका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इनमें जो डीएनए होता है वो एक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, बट वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। ये मोस्ट प्रिमिटिव है एंड ये क्या है, मोस्ट एशिएंट बैक्टीरिया हैं। जो सेल वॉल की बात करें आर्कीबैक्टीरिया की तो इसमें प्रोटीन होता है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड होता है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होती। जो हमारे कार्ल वोस थे उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को इंक्लूड किया था, जिसके थ्रू उन्होंने मोनेरा को 2 यहाँ पे किंगडम में क्लासीफाई किया था। एक में उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को इंक्लूड किया था और एक में उन्होंने यू बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था, ठीक है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया हैं ये 2 डोमेन बन गए थे और एक डोमेन बन गया था यूकैरिया। तो उसके बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कार्ल वोइस ने मोनेरा को यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया में किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। इस बेसिस पे किया कि जो दोनों की सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन अलग होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में 80 to 90% प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में 10% प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया की तो आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है आर्कीबैक्टीरिया का वो ट्रू बैक्टीरिया की तरह ही होता है। पहले यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते और यहाँ पे 16S राइबोसोमल जो आरएनए होता है, आरआरएनए, उसके बेसिस पे भी उन्होंने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई किया था, ठीक है। और हम बात करें कि सेल वॉल के अंदर आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या कंपोजिशन होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। शुडोम्यूरिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में, आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में। और नॉन सेलुलोजिक होती है क्योंकि जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है वो एल्गी की होती है एंड वो किसकी होती है, कुछ यूग्लिना की होती है और किसकी होती है, प्लांट्स की होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, सेकेराइड्स मतलब मोनोमेरिक यूनिट किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो शुडोम्यूरिन होता है उसके अंदर एस एसिटाइलोज अमीन्यूरोनिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे एसिड आएगा, ठीक है। एन एसिटाइलोज अमीन्यूरोनिक एसिड पाया जाता है इनके इंस्टेड ऑफ नाम और नाग 2
नाम एंड नाग दो यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट होती हैं किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। पर यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की जब बात कर रहे हैं तो नाम की रिप्लेसमेंट यहाँ पे कौन करता है, एन एसिटाइलोज अमीन्यूरोनिक एसिड, नाम की जगह पे ये आ जाता है। और यहाँ पे डी अमाइनो एसिड्स भी एब्सेंट होते हैं आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। जो सेल मेम्ब्रेन की बात करें अगर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं जिसको हम फाइटेनाइल साइड चेन्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है और जो हमारे आर्की बैक्टीरिया हैं वो हाई टेम्परेचर पे अबाउट 80-90 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की, डिटेल में स्टडी करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन किसके अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बहुत सारे आर्किया में, किसको छोड़ के, थर्मोप्लाज्मा और फेरोप्लाज्मा को छोड़ के, थर्मोप्लाज्मा और फेरोप्लाज्मा भी आर्की बैक्टीरिया हैं, बट इनकी सेल वॉल के अंदर कुछ एक्सेप्शन मिलता है। अगर हम कलेक्टिवली लार्ज डोमेन पे बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो उनका जो सरफेस लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है जो सेल वॉल को इनकोड करती है। ठीक है, और जो रोल है एस लेयर का, जिसको एस लेयर बोलते हैं, हम एस लेयर क्यों बोले, क्योंकि सरफेस लेयर है और सरफेस लेयर यहाँ पे प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब ये जो एस लेयर है या सरफेस लेयर है जिसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं आर्किया में, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि फिजिकल कंडीशंस में, जैसे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एसिडिक इन्वायरमेंट, सोल्टी इन्वायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट करेगी। वाइल जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। कौन सी बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं हमारे, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बट आर्की बैक्टीरिया में हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो प्रेजेंट नहीं होता। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, शुडो पेप्टाइडोग्लाइकेन, जैसा किसमें प्रेजेंट होता है, मिथेनोबैक्टीरियाज में, जो मिथेनोजन को यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं रूमिनेंट्स के अंदर, और गोबर गैस की जो फॉर्मेशन होती है जब मीथेन गैस रिलीज करते हैं। शुडो पेप्टाइडोग्लाइकेन सिमिलर होती है बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली, बट केमिकली अलग होती है, स्ट्रक्चरली अलग होती है। ठीक है, कोई इसमें डी अमाइनो एसिड नहीं होता और इसके अंदर एस एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड पाया जाता है। रेदर दे हैव एन एसिटाइलोज अमीन्यूरोनिक एसिड, किसके जगह पे, नाम की जगह पे यहाँ पे ये वाला एसिड पाया जाता है जिसकी हमने अभी बात करी। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला जो आर्की बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है उसको आर्कीला बोला जाता है। इसका फंक्शन बैक्टीरिया की फ्लैजिला की तरह ही होता है, किसमें, ऑफेंस डिफेंस मूवमेंट में बेसिकली इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आर्कियल सेल वॉल की बात कर रहे हैं, मिथेनोबैक्टीरिया की, मिथेनोस्पेराई की और मिथेनोब्रीवी बैक्टर की। शुडो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, शुडो म्यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रीन लेयर जो शो कर रखे हैं। हेट्रोपोलीसेक्राइड मतलब डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड्स है। फोस्फोलिपिड्स, आइसोप्रेनोइड, अल्कोहल, एल ग्लिसरॉल ईथर, ये प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है और ऊपर जो हमें दिख रही है ग्रीन कलर में वो हमारी सेल वॉल है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन में क्या है, शुडो पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसको शुडो म्यूरिन बोलते हैं और जिसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है एन एसिटाइलोज अमाइन्यूरोनिक एसिड। ये ग्रीन कलर में जो ऊपर वाली लेयर है सेल वॉल है और इसमें कुछ हेट्रोपोलीसेक्राइड्स भी है। फिर बात आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहाँ पे फोस्फोलिपिड हैं, कुछ आइसोप्रेनोइड अल्कोहल प्रेजेंट है एंड एन ग्लिसरॉल एथर प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्रांचिंग मिलती है। पर ये ब्रांचिंग किस में नहीं पाई जाती, बैक्टीरियल एंड यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती, बट ये ब्रांचिंग किस में पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में हमें पता चल गया है, अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जो बैक्टीरियल और यूकैरियल सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एस्टर लिंक्ड लिपिड होते हैं जो एस्टर के साथ लिंक्ड होते हैं, बट जो आर्के सेल मेम्ब्रेन है उसमें ईथर लिंक्ड लिपिड होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, ईथर लिंक
हमारे लिपिड्स होते हैं। बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स की जो सेल्स होती हैं उसमें डी ग्लिसरोल होता है उनकी मेम्ब्रेन में, बट आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें एल ग्लिसरोल होता है। देखो यहाँ पे ईथर लिंकेज शो कर रखा है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज शो कर रखा है। यहाँ पे ग्लिसरोल है, फोस्फेटिक एसिड है, यहाँ पे फाइटेलिक साइड चेन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एल ग्लिसरोल प्रेजेंट है आर्की बैक्टीरिया के केस में। जो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की बैकबोन होती है वो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट से मिलके बनी होती है, बट जो आर्की बैक्टीरिया की फोस्फोलिपिड वाली बैकबोन है, ये बैकबोन किससे मिलके बनी होती है? ग्लिसरोल 1 फॉस्फेट से। यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे 1 फॉस्फेट है, यहाँ पे डी ग्लिसरोल है, यहाँ पे एल ग्लिसरोल है, वहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे ईथर है। ये डिफरेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसमें? बैक्टीरिया एंड आर्किया के बीच में। आर्कियल मेम्ब्रेन की जो लिपिड टेल होती है उसमें मल्टीपल साइड ब्रांचेस होती हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे वाली जो है ये तो हमारी बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की है, ये ऊपर वाली जो है ये आर्की बैक्टीरिया की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है, चेन बन रही है, ब्रांच हो रही है। वेयरएज जो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है वो उसमें साइड चेन्स प्रेजेंट नहीं होती और रिंग्स भी प्रेजेंट नहीं होती। जो आइसोप्रेनोइड्स है उनकी डिस्टिंक्ट यूजेस होते हैं किसके अंदर? हमारी आर्की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अदर माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिज्म हैव आइसोप्रेनोइड्स इन देयर बॉडीज, बट हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं आइसोप्रेनोइड्स, ठीक है। तो आर्किया के अंदर आर्क्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कोर मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं, और इनको आर्कियल मार्कर्स भी बोला जाता है, और ये बेसिकली मिथेनोजेंस में मिलते हैं जो मीथेन गैस की सिंथेसिस करते हैं। और इस सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की वजह से ही जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में मिलते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में, बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, बहुत सोल्टी इन्वायरमेंट में। एनर्जी सोर्स की बात करते हैं। एनर्जी सोर्स जो किसके थ्रू यूज़ किया जाता है? आर्किया के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनर्जी सोर्स है उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे फोटोट्रोपिक आर्की बैक्टीरिया, लिथोट्रोपिक आर्की बैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रोपिक आर्की बैक्टीरिया। तो जो फोटोट्रोपिक आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जो सन की एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हैं, इसलिए हम उसको फोटोट्रोपिक आर्किया बोल रहे हैं। वो यूटिलाइज तो करते हैं सन की एनर्जी को, जैसे प्लांट्स करते हैं, बट ये एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फिक्स नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। नो, दे विल नॉट शो फोटोसिंथेसिस, बट वो फोटोट्रोपिक होंगे। ट्रोपिक मतलब उनमें ट्रोपिज्म वाला मैकेनिज्म पाया जाएगा कि उनकी डायरेक्शनल मूवमेंट होगी कि टुवर्ड्स सन, ठीक है, सन के रिस्पॉन्स में वो मूवमेंट शो करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, बट दे विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे प्लांट्स करते हैं, इसलिए उनको फोटोट्रोपिक बोला जाएगा, बट उनको फोटोसिंथेटिक नहीं बोला जाएगा। तो फोटोट्रोपिक आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हेलो आर्किया और हेलो बैक्टीरियम। नेक्स्ट आते हैं लिथोट्रोपिक बैक्टीरिया। कुछ हमारे ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की से एक केमिकल एनर्जी लेते हैं ताकि अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकें, ठीक है। जैसे मेटल आयंस को वो लेते हैं, हाइड्रोजन को या अमोनिया को लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पायरोलोबोस और फेरोग्लोबस, मिथेनोबैक्टीरिया, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्की बैक्टीरिया, सल्फेट रिड्यूसिंग आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनोट्रोपिक आर्की बैक्टीरिया। कुछ स्पीसीज होती हैं आर्किया की जो यूटिलाइज करती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ताकि वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड होती हैं? पायरुवेट, स्टार्च, माल्टोस, इन सब के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मिथेनो सार्किनेल्स आते हैं, पायरोकोकस आते हैं, सल्फोलोबस आते हैं। जो पायरोकोकस फ्यूरियोसस होता है जो कि एक ऑर्गेनोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, वो एक्सट्रीम थर्मोफिलिक ऑर्गेनोट्रोपिक आर्कियोन है। थर्मोफिलिक का मतलब है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर में अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर जाता है।
क्यों सर्वाइव कर जाता है? क्योंकि जो मेन मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, फूड का डिग्रेडेशन और फिर फूड के डिग्रेडेशन जो सिंपलर सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल बने हैं उनका यूज़ करके दूसरे बॉडी के रिक्वायर वाले प्रोटीन्स या बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस करना। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे है किसके अंदर, पायरोकोकस फ्यूरियोसस के अंदर, उसमें ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक ऑक्सीडेशन शो करता है, रेस्पिरेशन शो करता है, एज इट्स एन एनएरोबिक आर्क्यून। ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये रेस्पिरेशन करता है और अपने फूड का ब्रेक डाउन करता है। ये मेटाबॉलिज्म इसको सुटेबल कर देता है फॉर माइक्रोबियल फ्यूल सेल डेवलपमेंट के लिए। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर बायोलॉजिकल सेल्स जो जनरेट करती हैं पावर इतने हाई टेम्परेचर पे जितने पे वाटर बॉयल होता है। दैट्स वाई वी कॉल देम माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स डेवलपमेंट। और ये किस में पाई जाती है, पायरोकोकस फ्यूरियोसस में, जो कि किसका टाइप है, ऑर्गेनोट्रोपी आर्की बैक्टीरिया का। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी का सोर्स किसको बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, लाइक पायरुरेट, स्टार्च एंड माल्टोस। एंड ये एनएरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। जेनेटिक्स की बात करते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें 1 क्रोमोसोम मिलता है और वो सर्कुलर होता है, इस तरह का सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। लार्जेस्ट नोन जीनोम कौन से आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है, मिथेनोसार्सिना में, एसिटोवोरांस एंड स्मॉलेस्ट नोन जीनोम जो होता है आर्की बैक्टीरिया का वो नैनो आर्कियम इक्विटेंस में पाया जाता है। प्लाज्मिड्स इसमें कुछ आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते, ठीक है। एंड देयर इंटर सेल ट्रांसफर इज आल्सो सिमिलर। जैसे हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया में कंजुगेशन की प्रोसेस से क्या होता है, प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही आर्किया और बैक्टीरियल सेल में कंजुगेशन एड प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। ये जेनेटिकली बहुत डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से एंड यू बैक्टीरिया से। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो यूकैरियोट्स की तरह ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। तो जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है आर्की बैक्टीरिया में वो क्वाइट सिमिलर होती है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। आर्किया के अंदर RNAP पाया जाता है जो हमारे कैरियोट्स के RNAP सेकेंड की तरह ही होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। कुछ आर्किया ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स भी हमारे बैक्टीरिया से भी रिजेंबल करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी हमारी यूकैरियोट्स जैसी ही होती है आर्की बैक्टीरिया में। तो हम कह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के भी एंसेस्टर हैं और वो यूकैरियोट्स के भी एंसेस्टर हैं क्योंकि दोनों से उनकी सिमिलरिटी मिलती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उस बाइनरी फिजन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिजन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है जिसमें फिलामेंटियस बैक्टीरिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और वो फ्रेगमेंट्स फिर ग्रो करके एक फुली ग्रोन डॉटर आर्की बैक्टीरिया की फॉर्मेशन करता है। बडंग भी पाया जाता है किसमें, आर्की बैक्टीरिया में। कोई एंडोस्पोर की फॉर्मेशन नहीं मिलती, जैसे बैक्टीरिया में एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन में, वैसे आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिलती क्योंकि आर्की बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हाई टेम्परेचर, एसिडिक इन्वायरमेंट एंड लो pH, सो दे डू नॉट रिक्वायर एंडोस्पोर्स। आर्की बैक्टीरिया को हम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। 3 ग्रुप्स कौन कौन से, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स आएगा यहाँ पे, एल आएगा, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये मेन ग्रुप्स हैं और इनसे ही क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें हम किसको क्लासीफाई करते हैं, आर्की बैक्टीरिया को। सबसे पहले बात करते हैं मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो ओब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। एनएरोब्स होते हैं मतलब कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में सर्वाइव करेंगे, बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी है तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो ओब्लिगेट एनएरोब है एंड मार्शी हैबिटेट्स में, दलदली एरिया में मिलते हैं, रूमिनेंट्स में मिलते हैं, जो जुगाली करने वाले केटल्स होते हैं उनमें मिलते हैं, और जहाँ पे गोबर गैस बनती है वहाँ पे मिलते हैं। ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मिथेनॉल है यहाँ पे, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, एंड मिथेनॉल क्या होगी, CH3OH मिथेनॉल एंड HCOOH हमारा फॉर्मिक एसिड एंड हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, इनको किस में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मीथेन गैस में। मीथेन गैस क्या होगी, CH4। कुछ हमारे मिथेनोजेंस हैं
जो हमारे रूमेन में रहते हैं, RU आएगा यहाँ पे, रूमेन ऑफ हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन से, जैसे हमारी काऊ होगी, बफेलो होगी, गोट होगी, ठीक है, इनके अंदर ये रहते हैं क्योंकि ये जुगाली करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म असिस्ट इन फर्मेंटेशन, ये किसकी फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलोज की, क्योंकि प्लांट के ऊपर फीड करते हैं हर्बीवोर्स, प्लांट मटेरियल के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ट्विग्स के ऊपर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, किसके लिए, एनिमल्स या कैटल्स के लिए। तो कौन कौन से बैक्टीरिया मिथेनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसार्सिना एंड मिथेनोस्पाइरुलम। हेलोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करेंगे, बट ये कीमो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना फूड ये किससे लेते हैं, सॉरी, केमिकल से जो प्रिपेयर हुआ होता है फूड, उसको ये दूसरी एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और इनकी कॉनकॉर्ड फॉर्म्स होती हैं एंड ये नेगेटिव फॉर्म भी बनाते हैं। ये हाई सोल्ट कंसंट्रेशन वाले मीडियम में भी पाए जाते हैं, जैसे समुंदर में, सोल्टी लेक्स में, ब्राइब्स मार्सेस में, सॉल्टी फिशेस में, ये उनमें पाए जाते हैं। जैसे ये मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स के केस में शो किया गया है, एंड हमारा ये हेलोफिल्स हमारा सोल्टी इन्वायरमेंट में शो किया गया है। ये मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस हमारा शो किया गया है। इन वेरी हाई इंटेंसिटी ए रेडिश पिगमेंट होएगा यहाँ पे, ठीक है, एक रेडिश पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, जहाँ पे रोडोप्सिन वर्ड आता है वो रेड कलर के लिए होता है, तो यहाँ पे पिगमेंट आएगा, ये वर्ड जो है मिस टाइप हुआ है, यहाँ पे पिगमेंट होगा। पिगमेंट कौन सा पिगमेंट, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, ये डेवलप करता है इन देयर मेम्ब्रेन, किन की मेम्ब्रेन में, हेलोफिल्स बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में। ये क्या कर लेते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियोरोडोप्सिन, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP। बट ये ATP का यूज़ फूड की सिंथेसिस में यूज़ नहीं करते, ATP ये एनर्जी सोर्स की फॉर्म में उसको यूज़ कर लेते हैं, बट फूड बनाने में नहीं करते। दे मेंटेन ए हाई ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ KCl, जो पोटेशियम क्लोराइड है उसकी कंसनट्रेशन हाई मेंटेन करके रखते हैं अपनी सेल्स में। बैक्टीरिया गेट लाइज्ड इफ NaCl लेवल फॉल्स बिलो 10%, अगर इनका जो बैक्टीरिया का की सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड का लेवल अगर कम हो जाता है तो लाइज्ड आउट हो जाती है इनकी सेल, मतलब इनकी सेल बर्स्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनकी सेल का, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी थर्मो एसिडोफिल्स की। ये हमारे हाई टेम्परेचर पे भी और हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थर्मो एसिडोफिल्स की लोकेशन की वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिडिक, फिल्स मतलब हाई एक्सट्रीम एसिडिक एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशंस में भी ये सर्वाइव करेंगे। दे ऑफन लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, और एयरोबिक कंडीशंस के अंदर ऐसा किया जाता है। और जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, तो उससे इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसका यूज़ ये अपने ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस में करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोप्लाज्मा इसके अंदर आता है एंड थर्मोप्रोटियस इसके अंदर आता है।